नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम शिवराज की बड़ी पहल, मिलावट से मुक्ति के लिए अभियान शुरू। हरदीप सिंह डंग की मां का बयान, गद्दार शब्द से पहुंचती थी दिल पर चोट। इंदौर प्रशासन की सख्त कार्यवाही, एमपी ऑनलाइन पर की छापेमार कार्यवाही। पूर्व सरपंच प्रमोद मनोहर पटेल पर बलात्कार का आरोप, पुलिस कर रही मामले में जांच। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान राज्यपाल से मुलाकात करने पहुंचे, जिसे उन्होंने शिष्टाचार भेंट बताया। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज ने पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही कहा कि पटवा जी ने जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी खड़े करने में अथक परिश्रम किया है। वे एक ओजस्वी वक्ता थे, मैं उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की संगठन की जड़ें गांव-गांव में जमाने वाले, भारतीय जनता पार्टी को जनाधारित संगठन बनाने वाले और हमारे जैसे लाखों लाख कार्यकर्ताओं को जोड़ने वाले, गढ़ने वाले हमारे मार्गदर्शक स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा जी का जन्मदिन है। पटवा जी अगर आज होते तो 96 साल के होते। उनका पूरा जीवन उन्होंने भारत माता की चरणों की सेवा में समर्पित कर दिया था। संघ पर फिर जनसंघ और बाद में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से उन्होंने जीवन भर प्रदेश की और देश की जनता की सेवा की। वो विपक्ष में रहे तो बेजोड़ थे। उन जैसी वक्तृत्व कला लगभग दुर्लभ है। अटल जी, पटवा जी, ये ऐसे नाम हैं जिनको सुनने लोग घंटों इंतजार करते थे। विपक्ष में अगर हो तो अपने चुटीले भाषणों से सरकार की धज्जियां बिखेर देते थे और सत्ता में भी जब वो मुख्यमंत्री रहे तो बहस में विपक्ष को कहीं टिकने नहीं देते थे। मध्य प्रदेश में ग्रामीण विकास की शुरुआत उन्होंने की। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के रूप में जो तोहफा ग्रामीण जनता को मिला, उसके सूत्रधार स्वर्गीय पटवा जी थे। मैं उनके चरणों में 8 करोड़ जनता की ओर से प्रदेश की श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। राजभवन पहुंचे थे आप? राजभवन पहुंचे थे? शिष्टाचार भेंट के लिए गया था। महामहिम राज्यपाल महोदया यहाँ पे थी। आज उनको यहाँ से जाना था और कल ही जनादेश प्राप्त किया है, इसलिए शिष्टाचार भेंट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव में भाजपा की विजय के बाद गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है, जिसमें नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर कहा कि कल्पनाओं में विचरण करना उम्र जनित रोग होता है। साथ ही कहा कि मैं पहले दिन से बोल रहा हूं कि अब कांग्रेस कभी खड़ी नहीं होगी। मैं भी सलाहकार वो ही है और मध्य प्रदेश के सलाहकार वो है, तो स्थिति इसलिए इस प्रकार की हो गई है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की बड़ा दल छोटा दल हो जाए, ये अचंबा आपने और कहीं नहीं देखा होगा देश में, ये मध्य प्रदेश में। और इनकी सलाह अगर नीतीश जी ने मान ली तो हो गया काम। कल्पनाओं में विचरण करना या कल्पनाओं के स्वर्ग में रहना, ये एक उम्र जनित रोग है। कांग्रेस मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि कभी खड़ी नहीं होगी। मेरी बात अहंकार में ले लेते हैं। जब मैंने कहा था उस समय कि ये सरकार 5 साल नहीं चलेगी, तब कह दिया 7वां जन्म लेना पड़ेगा। फिर मैंने कहा कि इन उपचुनाव में बुरी तरह से हारेगी।
तो कई लोगों ने अपनी वीडियो वायरल करे कि मेरा नाम बदल देना अगर नहीं हो तो, और फलाना कर देना। आपने देखा कि बुरी तरह से हारी। हमारा एक एक कैंडिडेट 60-60 हज़ार से जीता है, 50 हज़ार से, 40 हज़ार से, 30 हज़ार से। सबसे कम और सबसे ज़्यादा वोटों से जीतने का दोनों ही रिकॉर्ड हमारे पास। कांग्रेस के जो भी तथाकथित लोग जीत गए हैं वो कहीं भूल या भ्रमवश होंगे, और इसलिए वो कमलनाथ जी जो कहा करते थे कि मेरी चक्की बहुत बारीक पीसती है, सच में उनकी चक्की बहुत बारीक पीसती है, वो सही कह रहे थे। पूरी कांग्रेस को पीस दिया। आने वाले 25 साल कुछ नहीं होने वाला है, कांग्रेस पिसी हुई पड़ी है। पूरी उनके नेतृत्व में कांग्रेस बिखर गई, टूट गई, पिस गई। उपचुनाव में सांवेर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट ने रिकॉर्ड जीत हासिल की है। उपचुनाव के नतीजे आने के बाद तुलसी सिलावट सहित अन्य भाजपा नेताओं ने पार्टी कार्यालय पहुंचकर जीत का जश्न मनाया और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर अपनी खुशी इजहार की। मध्य प्रदेश सांवेर की जनता को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, क्योंकि मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विश्वास पर मध्य प्रदेश की जनता ने, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने एक निर्णय लिया था 9 मार्च को, उस पर मध्य प्रदेश की जनता ने मोहर लगा दी। और सांवेर की जनता ने जो ऐतिहासिक निर्णय किया है, साधु और शैतान, यह ऐतिहासिक, मैं उनके चरणों में नमन करता हूं। सांवेर के माँ के चरणों में, पिता के चरणों में, भाई के चरणों में, अन्नदाताओं के चरणों में, बेटियों के चरणों में, युवाओं के, और भाजपा का एक छोटा सा कार्यकर्ता होने के नाते हर दुख में, हर सुख में एक सेवक के रूप में जो उन्होंने विश्वास एक बार नहीं 5 बार मुझे दिया है, जीवन भर। सांवेर विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक मतों से तुलसी सिलावट की जीत को लेकर मध्य प्रदेश कैबिनेट मंत्री उषा ठाकुर ने मतदाताओं का आभार जताते हुए जीत को कार्यकर्ताओं की जीत करार दिया। साथ ही उन्होंने कहा कि यह जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ताओं और इस ऐतिहासिक जीत के लिए सांवेर की जनता का आभार व्यक्त करती हूं। जुटा और आज भारतीय जनता पार्टी को भरपूर आशीर्वाद मिला। जी, सांवेर की बात की जाए, मतलब भारी मतों से, उम्मीद से परे था, 53,000 से भी ज्यादा वोट। किस तरह से इसे देख रहे हैं आप? मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए। बूथ के कार्यकर्ताओं सहित सब लोगों ने तय किया कि ऐसा कुछ करके दिखाएं। मैं बार बार कहती थी कि भैया तुलसी 4 बार के चुनाव में जितना जीते उससे बहुत अधिक मतों से अपन सबको जताना है, और वो कार्यकर्ताओं ने करके दिखा दिया। क्योंकि बहुत बड़ी मेहनत, क्योंकि चुनाव प्रभारी भी थे रमेश जी, अब क्योंकि लंबे समय से इंतजार था, आपको लगता है कि अब थोड़ी सौगात मिलेगी, अब मंत्री का दर्जा मिलना चाहिए उनको? संगठन सभी के लिए बहुत चिंतित है, और संगठन निश्चित रूप से, आप देखो कि संगठन की पुख्ता रूपरेखा किस तरीके से सफलता को ला के बता देती है। संगठन को सबकी चिंता है, निसंदेह संगठन सबके लिए फिक्र से कोई न कोई निर्णय करेगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की जीत पर देवास सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी ने बधाई देते हुए कहा कि मध्य प्रदेश की जनता की विश्वास और प्यार की जीत है। जनता ने कमलनाथ सरकार के 15 महीनों का कार्यकाल भुगता है, उसी को ध्यान में रखकर उपचुनाव में जनता ने अपना मत दिया है। मैं सबसे पहले मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो जीत हुई है उसके लिए प्रदेश के आशीर्वाददाताओं को, मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने फिर से भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा किया। जिस प्रकार की कांग्रेस की 15 महीने में नीति रही, उसको प्रदेश की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया है। प्रदेश की जनता इस बात को बहुत अच्छे से समझ गई है कि यदि प्रदेश में गाँव, गरीब, मजदूर, किसान, दलित, शोषित, पीड़ित का कल्याण और विकास करना है तो भारतीय जनता पार्टी के हाथ में ही बागडोर देनी पड़ेगी। इसीलिए प्रदेश की जनता ने फिर से अपने लाडले शिवराज जी को मुख्यमंत्री के रूप में स्थायी कर दिया है। मैं जनता का बहुत आभार व्यक्त करता हूं, आशीर्वाददाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता इस चुनाव में पूरे तन मन धन के साथ लगे हुए थे, उन कार्यकर्ताओं का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भैया हाइड्रो में जो विधानसभा में जो मनोज चौधरी ने भारी मतों से जीता, क्या लग रहा था इतने? बिल्कुल लग रहा था। शुरू से ही ये बात स्पष्ट हो गई थी कि कांग्रेस की नीतियों को जनता ने नकार दिया है और
गांव गरीब मजदूर किसान के विकास के लिए अपना इस्तीफा देके जो मनोज चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी में आए थे, प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ हाटपिपलिया में मनोज चौधरी जी को आशीर्वाद दिया और उन्हें प्रचंड बहुमत से। पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा के 96वें जन्मोत्सव को बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उनके निज निवास पर पहुंचे सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने सुंदरलाल पटवा के व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए उनकी यादों को साझा किया। वास्तव में जीवन में पटवा जी का हमें बड़ा सानिध्य मिला। मुझे 30 साल से भोपाल में हूँ, 90 में आ गया था, तो मुझे हर 15-20 दिन में एक बार बुला के भोजन कराना, कई प्रकार के संवाद करना, जीवन जीने की कला से लेकर राजनीतिक गतिविधियों में अपने को संयम से कैसे रखना, इस प्रकार से पटवा जी की हमेशा मुझे याद भी आती है। आज जन्मदिन का अखंड पालन चल रही है, इस निमित्त आना हुआ और पटवा जी के चरणों को हमेशा याद। तो कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक रखी है, आपका मतलब? दिग्विजय सिंह साहब जो है ना, बहुत दिमागी आदमी, आज उनने ट्वीट भी किया है, कई प्रकार के ट्वीट भी किया है। अच्छी बात है, उनका इंटरनल विषय है। अब बैठक में क्या रखा हुआ है, स्पष्ट बहुमत में भारतीय जनता पार्टी सरकार आराम से जनता की सेवा हम लोग। अब भारतीय जनता पार्टी नए संकल्प मुझे बन के उभरे हैं, आप सबकी दुआ है, छोटा सा कार्यकर्ता के साथ काम करें। थैंक यू। आइए जी। सुवासरा विधानसभा से हरदीप सिंह डंग ने जीत का परचम लहराया है। इसके लिए उन्होंने सुवासरा के मतदाताओं और कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त किया है। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनता को संबोधित करते हुए विकास की बात कही। सबको मैं पहले तो प्रणाम करता हूं और मैं ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि मेरे को एक ऐसे इस धरती पर, भारत की धरती पर जन्म लेने का जो मौका मिला, उसमें फिर सुवासरा की जो धरती और पूरा क्षेत्र जो एक अपने बेटे की तरह, एक भाई की तरह, जब से मैं राजनीति में और उसके पहले जब यहाँ पर बचपन में इन गलियों में खेलता था, छोटा था जब साइकिलों से घूमता था, उसके बाद धीरे धीरे जब यहाँ पर पहली से लेके 11वीं तक यहाँ पर पढ़ाई हुई, फिर लगातार जो कर्मभूमि बनी, ये पूरा क्षेत्र जो एक अपने बेटे की तरह मुझे प्यार हमेशा दिया है। और आज मैं उस पूरी जनता को, मतदाताओं को दिल से धन्यवाद देता हूं कि आज जिस सर्टिफिकेट की मेरे को जरूरत थी, वो सर्टिफिकेट आपने मेरे को फिर दिया है। क्योंकि कहते हैं ना कि सत्य को बहुत परेशानी आती है, बहुत परेशानी आती है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आने के बाद स्वास्थ्य मंत्री प्रद्युमन राम चौधरी का बयान सामने आया है। माफ कीजिएगा, स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव हो, चुनाव तो चुनौतीपूर्ण ही होता है, लेकिन जिस तरह से जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहयोग मिल रहा था, उससे निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास था कि भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री मिलेगी। नुकसान हो जाएगा, लेकिन आप सबसे बड़ी जीत जीत लेंगे। बेतरघात का डर था, कहीं ना कहीं लग रहा था बेतरघात होगा। देखिए, कोई भी चुनाव हो, चुनाव तो चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन जनता का जिस तरीके से समर्थन हमको मिल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का सहयोग मिल रहा था, उससे निश्चित रूप से हमें पूरा विश्वास था कि यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को विजय श्री मिलेगी और मुझे आशीर्वाद मिलेगा। 63,000 से जीत की उम्मीद थी? हम पहले दिन से ही ये कह रहे थे कि भरपूर समर्थन हमको मिल रहा है। आंकड़े तो मैं नहीं बता सकता कि आंकड़े कितने से जीत होगी, कितने से, ये तो जनता का अपना स्नेह था कि जो इतने भारी मतों के साथ में पार्टी को और मुझे आशीर्वाद दिया, और पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता सब लोगों ने वहाँ पर मेहनत की है, हमारे शीर्ष नेता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मिलावट से मुक्ति के लिए अभियान चालू किया है, जिसमें चलित प्रयोगशाला का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ
स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी भी मौजूद रहे। शिवराज सिंह चौहान ने मिलावटखोरों को कड़ा संदेश भी दिया है। आम नागरिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले खाद्य पदार्थों में कुछ स्वार्थी लोग कई तरह की मिलावट करते हैं, तो स्वास्थ्य के लिए बहुत घातक होती है। और अभी हमने हल्दी में मिलावट का एक प्रयोग देखा, उसकी जांच भी की। ऐसे तत्व मिला देते हैं जिससे कैंसर तक हो सकते हैं। दूध, घी, मावा, पनीर, मिठाइयाँ, मिर्च, मसाले, खाद्य तेल, यहाँ तक के कलर तो दाल और सब्जियां, अलग अलग तरह की चीजों में मिला दिया जाता है, जो इंसानी जिंदगी के लिए बहुत घातक होता है। कई बीमारियों का घर होता है, और इसलिए हमारी ड्यूटी है कि ऐसे मिलावट करने वालों के खिलाफ हम अभियान चलाएं, क्योंकि वो लोगों की जिंदगी से खेलते हैं, और इसलिए अभियान प्रारंभ कर रहे हैं। इस अभियान में जिला प्रशासन, पुलिस विभाग, खाद्य सुरक्षा प्रशासन, नापतौल, सिविल सप्लाई, मिलावटखोरों के खिलाफ निर्भय होकर जानकारी दें, ताकि इनका सफाया हम कर सकें। जो व्यक्ति जानकारी देगा उसके नाम को भी प्रकट नहीं किया जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी इसकी निगरानी करेंगे और पूरी टीम के साथ मिलकर मिलावट के दंश को समाप्त करेंगे। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा क्षेत्रों में हुए उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपना बहुमत साबित कर दिया है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और विधायक रामपाल सिंह ने कहा कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जनता ने अपार समर्थन दिया है। साथ ही उनके मंत्री बनने के सवाल पर कहा कि मैं पार्टी का आम कार्यकर्ता हूं, पार्टी के निर्देशानुसार सभी फैसले मंजूर हैं। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जनता ने अपार आशीर्वाद समर्थन दिया है, और हमारे गृह जिले सांची विधानसभा क्षेत्र ने तो रिकॉर्ड बना दिया। जितने कांग्रेस को वोट मिले नहीं, 50,000 मिले, 64,000 से जीत दर्ज करा के, जहां से माननीय अटल जी सांसद रहे, माननीय शिवराज जी चौहान साहब 5 बार सांसद रहे, मैं रहा, उस क्षेत्र ने हमारा कार्यकर्ताओं ने मान बढ़ाया, और माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाओं पे, प्रधानमंत्री जी की जो कल्याणकारी योजनाओं पे, उन पर मोहर लगा के एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। मैं हम सब कार्यकर्ता मतदाताओं को धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने क्षेत्र का गौरव भी बढ़ाया, प्रदेश का गौरव बढ़ाया। ऐसे लोकप्रिय मतदाता बधाई के पात्र हैं, उनको ढेर सारी बधाई। उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला ने अचानक इंगोरिया थाने का निरीक्षण किया। पुलिस कप्तान के साथ में ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भोरिया, एसडीओपी अरविंद सिंह भी मौजूद थे। उज्जैन पुलिस कप्तान ने थाने की व्यवस्था देखी और अच्छी व्यवस्था करने के निर्देश दिए। आप यहाँ पधारे थे क्या? आज थाना इंगोरा पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रबंध किया गया था और निरीक्षण किया है उन्होंने, और थाने भवन का निरीक्षण किया, क्वार्टर का निरीक्षण किया, और जो थाने की कार्रवाई है उसका अवलोकन किया। क्या कुछ कहा उन्होंने? सर ने जो रजिस्टर मांगे थे वो सब दिखाए गए हैं, और जो भी कार्य था उसके बारे में, थाना क्षेत्र की गतिविधि के बारे में, स्टाफ के बारे में, अपराधों के बारे में, थाना क्षेत्र की दूरी के बारे में, गांव कितने हैं, क्या है, इस संबंध में उन्होंने चर्चा की, उनको पूर्ण जानकारी दी गई। मंदसौर जिले की सुवासरा विधानसभा सीट से जीत का परचम लहराने वाले हरदीप सिंह डंग की माता पिता इस खुशी के मौके पर भावुक हो उठे। हरदीप सिंह डंग की मां ने कहा कि जब मेरे बेटे को यह कांग्रेसी गद्दार कहते थे तो दिल के ऊपर बहुत चोट लगती थी, मेरा दिल बहुत दुखता था, लेकिन सुवासरा क्षेत्र की जनता ने कांग्रेसियों को यह बता दिया है कि मेरा बेटा बिकाऊ नहीं है और ना ही गद्दार है। इतना खुश हूँ कि इसका जवाब देना मेरे को
मतलब भारी पड़ रहा है कि मैं किस शब्दों में जवाब दूं। मेरे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है जिसमें पब्लिक को धन्यवाद दूं या बजरंगबली को या सबको धन्यवाद दूं। बहुत बहुत धन्यवाद, इतना धन्यवाद कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं जो उनके बोल पाऊँ। कांग्रेस ने बदनाम करने की कोशिश की थी। मेरा एक लक्ष्य था शुरू दिन से कि भगवान 35,000 से इसको जिताए, 35 करोड़ का जवाब दे ये बच्चा। और जब गद्दार कहते थे उसको तो मेरा ऐसा सीने में चुभता था छुरी जैसे कि मेरे को किसी ने मार दिया। मतलब मेरे को इतना दुख होता था। मेरा बेटा गद्दार नहीं है और ना आज दिन तक ऐसा कोई पैसा पैदा हुआ है कि जो मेरे बेटे को खरीद पाए, या कोई नोट नहीं ऐसा निकला जो मेरे बेटे को कोई खरीद पाओ। कमलनाथ जी ने कहा गद्दार है, गद्दार को जवाब देंगे। सत्य की जीत हुई है, सत्य की जीत हमेशा सत्य ही रहती है। आज पब्लिक भी समझ गई कि सत्य है, उन्होंने पब्लिक ने साथ दिया सबको मतलब। और आज मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सबको, सब कार्यकर्ताओं को जो भी हैं, जो फील्ड में थे छोटे से बड़े लेके, उनको सब बहुत बहुत धन्यवाद है। उनके आभारी है पूरा परिवार, डंग परिवार उनका आभारी है। मेरे पास कोई शब्द नहीं है जो मैं उनका एहसान उतार सकूं, या मेरे बेटे को या पब्लिक के बेटे को जो यहाँ तक पहुँचाया पब्लिक ने। बहुत बहुत धन्यवाद। लॉकडाउन के बाद इंदौर शहर में चोरियों की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में इंदौर के लोहा मंडी क्षेत्र में ट्रांसपोर्ट के कई गोडाउन पर चोरों ने हाथ साफ किया है। ट्रांसपोर्ट व्यापारी विश्वजीत भाटिया का कहना है कि सुबह 4 बजे से लगातार 4 से 5 चोरों ने उनके गोडाउन पर धावा बोला और कीमती सामान उठाकर ले गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। बढ़ती चोरी की घटनाओं की वजह से पुलिस प्रशासन भी सवालों के घेरे में आ गया है। लोहा मंडी एरिया है ये, यहाँ ट्रांसपोर्ट है, सब जो भी माल बाहर से आता है वो पूरा लोडिंग अनलोडिंग यहाँ रहता है। यहाँ पास में कॉलोनी भी है स्नेह नगर। यहाँ पे आज सुबह 4 बजे घटना हुई है कि गोडाउन में खुलेआम आए लोग, 5 लोग आए थे और उन्होंने मतलब तालों को हाथ भी नहीं लगाया। उन्होंने सीधा शटर तोड़ा, ऊपर करा और अंदर घुस के मतलब जैसे उनका एरिया है, वहाँ घूम फिर के मटेरियल को देख रहे हैं, जो हल्का है उसको छोड़ रहे हैं, वजन कर करके उठा के लेके जा रहे हैं मटेरियल। आए 4 बजे हैं और 4:30 बजे निकल गए। मतलब आधा घंटा पूरा उन्होंने छानबीन करी है क्या मटेरियल है कैसा है। और मेरे यहाँ से उन्होंने बहुत सामान लेके गए। मतलब वो आसपास 3 ट्रांसपोर्टर और हैं जिनका गोडाउन है, उनके गोडाउन में वो घुसे अंदर, वहाँ से कुछ नहीं मिला, वहाँ से वो कुछ लेके नहीं गए, सब मटेरियल मेरे यहाँ से ही लेके गए हैं। 5:30 बजे मेरे पास खबर आ गई थी कि गोडाउन में चोरी हुई है। 5:15 बजे तक मैं अपने अंकल को लेके आ गया था गोडाउन पर। अपना ये जो चौकीदार है उसका कहना ये था कि भैया 5 जने थे इसलिए मैंने कुछ करा नहीं, क्योंकि क्या वो हथियार लेके घूम रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, उसका एक डर रहता है। उसके बाद 5:15 बजे हमने कंप्लेन करी, पीसीआर आई, उन्होंने पूरी रिकॉर्डिंग छानबीन करा पूरा जो करना था उनको। उसके बाद कोई उन्होंने ऑफिस को उसको बुलाया था, ऑफिसर को, उन्होंने आके रिकॉर्डिंग ली है। उन्होंने बोला था कि 1-2 बजे तक टीआई साहब से मिलने जाना है, आपको पूरी रिपोर्ट लिखा। सोमवार सुबह ग्राम लखेसरा में आरोपी ने अपनी पत्नी के अवैध संबंध की शंका में कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद मौके पर ग्रामीण एडिशनल एसपी आकाश भोरिया, एसडीओपी अरविंद सिंह, थाना प्रभारी अशोक शर्मा अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और जांच करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की इस प्रकार की सफलता को देखते हुए उज्जैन पुलिस कप्तान सत्येंद्र कुमार शुक्ला द्वारा इंगोरिया पुलिस को 10,000 रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। दिनांक 8/11/2020 को ग्राम लखेसरा के कोटवार ने थाना इंगोरिया में सूचना दी थी कि ग्राम लखेसरा में एक महिला की लहूलुहान लाश उसके घर में पड़ी हुई है, जिस पर से थाना प्रभारी इंगोरिया द्वारा तत्काल मौके पर जाकर के कार्रवाई की। तो मृतिका की शिनाख्त ममता पति रितेश नायक के रूप में हुई, जो कि शादी के 10-12 साल से ग्राम कुनगरा, थाना देपालपुर, इंदौर में अपने मायके में अपने पति के साथ में रह रही थी। और दिनांक 8/11/2020 को शाम को वो अपने मायके कुनगरा से ग्राम लखेसरा आई और पति रितेश और पत्नी ममता खाना खा करके
अपने घर में सो रहे थे और पड़ोस के ही रूम में आरोपी पति रितेश की माँ और उसकी भाभी सो रहे थे। रात में अचानक दोनों में कुछ विवाद हुआ और विवाद की स्थिति इतनी बढ़ गई कि पति ने घर में ही रखी कुल्हाड़ी से अपनी पत्नी की हत्या कर दी। और इस विवाद को सुन के पड़ोस में जब सोई उसकी माँ ने दरवाज़ा खटखटाया तो आरोपी रितेश दरवाज़ा खोल करके कुल्हाड़ी फेंक करके वहाँ से भागा। कुल मिलाकर के घटना में आरोपी रितेश को गिरफ्तार कर लिया गया है और ये कार्रवाई थाना इंगोरिया पुलिस द्वारा 24 घंटे के अंदर ही कर ली गई है। पति रितेश अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर के उस पर संदेह करता था कि वो मोबाइल पे किसी से बात करती है और साथ ही साथ में वो अपने मायके में ही रहना चाहती है, ससुराल में नहीं आना चाहती। इस बात को लेकर के काफ़ी मनमुटाव था और दिनांक 8/11/2020 को वो अपनी पत्नी को इसी उद्देश्य घटना के उद्देश्य से ही अपने गांव में लेके आया और रात में खाना खा करके सोए और फिर छोटी सी बात पर विवाद करके उसने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। तो इस पूरे कार्य को करने में थाना इंगोरिया के थाना प्रभारी और उनकी टीम का काफ़ी योगदान है। एसडीओपी बड़नगर, थाना प्रभारी इंगोरिया, उनकी टीम द्वारा काफ़ी अच्छा कार्य किया गया है और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पूरी टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी हमेशा से ही अपनी सादगीपूर्ण व्यवहार की वजह से चर्चा में रहते हैं। हाल ही में उन्होंने सादगी का परिचय देते हुए एक नेत्रहीन ठेले वाले से दिए खरीदे हैं। दरअसल सांसद सोलंकी जैसे ही अपने कार्यालय से बाहर निकले, उनके सामने एक नेत्रहीन व्यक्ति ठेले पर दिए बेच रहा था। उन्होंने सभी दियों की कीमत पूछी और करीब 1000 रुपए में सभी दिए खरीद लिए। इसके साथ ही 5000 रुपए की आर्थिक सहायता भी प्रदान की। इस मौके पर सांसद सोलंकी ने बताया कि यह दिए कार्यालय से गरीब लोगों में वितरित किए जाएंगे। सांसद सोलंकी माने तो समाज के हर गरीब तबके के व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। देखिए, एक दिव्यांग दीदी अभी मेरे कार्यालय में आई थी। उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं वो दिए बेच रही हैं, मैं उनके मिट्टी के दिए को ख़रीद लूं तो उनकी बोनी अच्छी हो जाएगी और उससे उनका पूरा दिन अच्छा निकलेगा। मैं जब ठेले पर गया, मैंने दिए देखा, दिए की क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी, हाथ से बने हुए दिए थे। मैंने उन सारे दियों को एक साथ पूछा कि कितनी राशि में इसको ख़रीदा जा सकता है। उन्होंने 1000 रुपये की राशि बताई थी। मैंने उन्होंने 1000 रुपये की राशि देकर उनके ठेले पर रखे हुए सारे दिए को ख़रीद लिया है। इन दियों का उपयोग मैं अपने कार्यालय में रख के जो गरीब लोग रहेंगे उन लोगों को वितरित करके कर सकूंगा, इसलिए मैंने सारे दियों को एक साथ खरीद लिया। अभी पूर्व में भी आपने एक फुटपाथ की दुकान पे जाके दाढ़ी और कटिंग बने, तो वहीं से आप काफ़ी चर्चित रहे। वहीं से कहा जा रहा है कि आप काफ़ी सादगी भरे मतलब परिचय दे रहे हैं मिला के। मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी। मेरी तो जिम्मेदारी है कि मेरे लोकसभा क्षेत्र मेरा परिवार है और मेरे परिवार के प्रत्येक व्यक्ति की मैं चिंता करूँ। भाई दीनदयाल जी के विचार है, अंत्योदय के विचार है, वो अंतिम पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति की चिंता करने की बात करते हैं। तो मैं वहाँ पर कटिंग बनाने गया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि शायद वो मामला इतना पॉपुलर हो जाएगा कि व्यक्ति जन जन की जुबान पर वो बात आएगी। लोगों ने उसमें मुझे बहुत सराहा है, उसके लिए भी मैं आभारी हूँ। लेकिन वो मेरी ड्यूटी थी, मेरा कर्तव्य था जो मैंने पूरा किया था, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। राजनेता को इस तरह का कार्य करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक जनप्रतिनिधि का अपनी शैली होती है, अपना तरीका होता है, उनके अपने विचार होते हैं। ऐसा नहीं है कि यदि मैं दाढ़ी कटिंग बनाने के लिए एक छोटे सैलून पे चला गया तो केवल मैं ही जनता के लिए काम कर रहा हूं। बाकी लोग भी जनता के लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं। सबका अपना अपना स्टाइल होता है, सबकी अपनी अपनी शैली होती है। इंदौर की द्वारिका पुलिस ने नगबनजगी की वारदात को अंजाम देने से पहले ही 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से नगद जनी में उपयोग होने वाली हथियार भी बरामद किए गए हैं। बता दें, द्वारिकापुरी पुलिस को सूचना मिली थी कि क्षेत्र के विद्युत नगर में बने खंडर में कुछ संदिग्ध युवक बैठे हैं, उनके पास हथियार भी होने की आशंका है। पुलिस ने घेराबंदी कर इन आरोपियों की तलाशी ली और आरोपियों के पास से हथियार भी बरामद हुए। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि ये सूने मकानों की चोरी करते हैं और नगबनजगी की वारदात को अंजाम देने वाले थे। ये द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में एक जो विद्युत नगर में खंडहर नुमा एक स्थान है, खबर मिली थी मुखबिर के द्वारा कि यहाँ कुछ पुराने अपराधी मिलके कोई संपत्ति संबंधी अपराध करने की योजना बना रहे हैं। और पुलिस चूँकि बहुत अलर्ट है इस समय और वैसे भी प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंस को लेके काफ़ी सख्त कार्रवाई पुलिस कर रही है।
तो सूचना पर घेराबंदी करके जब देखा गया वहाँ पे तो आरोपी मिले, 4 आरोपी, चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से नकबजनी के लिए यूज़ होने वाले सारे टूल्स बरामद हुए हैं और जब उनका रिकॉर्ड चेक किया गया तो सभी के लगभग प्रॉपर्टी संबंधी ऑफेंसेस के रिकॉर्ड्स हैं, उन पर कार्रवाई की गई है, अन्य पूछताछ उनसे की जा रही है। आगामी त्योहारों को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने बाजारों के लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए हैं। डीआईजी हरि नारायणचारी मिश्र की माने तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में चेन स्नेचिंग की घटनाएं ज्यादा होती है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में विशेष पुलिस जवान तैनात रहेंगे जो पूरे क्षेत्र पर निगरानी रखेंगे। वहीं समस्त थाना प्रभारियों का भी आदेश दिया गया है कि ऐसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में स्वयं ही गश्त करें। धार जिले के निसरपुर जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत निम्बोल के पूर्व सरपंच प्रमोद मनोहर पटेल को गांव की ही एक युवती के साथ बलात्कार करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बता दें, इसके पहले भी पूर्व सरपंच प्रमोद मनोहर पटेल पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पिछले महीने दिनांक 4/9 को उनके साथ में प्रमोद पिता मनोहर बिलाला निवासी निम्बोल के द्वारा दुष्कर्म करने संबंधी शिकायत थी, जिसकी जांच की गई मुख्याधिकारी के द्वारा और आरोपी के विरुद्ध धारा 376, 506 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसको न्यायालय पेश किया गया है। इंदौर के द्वारकापुर थाना क्षेत्र के रामनगर में रहने वाले और देवात में पदस्थ एक आरक्षक ने अपने जन्मदिन पर चाकू से केक काटा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। हालांकि द्वारिकापुरी पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेते हुए देवास एसपी को पत्र और वीडियो के माध्यम से कार्यवाही करने का आग्रह किया है। अब देखना होगा कि इस आरक्षक पर कार्यवाही होती है या फिर नहीं। बता दें, पूर्व में भी इस तरह का मामला मल्लारगंज के सामने आया था, जिसमें पुलिस उक्त व्यक्ति पर ने कार्यवाही की थी। सर, एक केक काटने के पुलिस जवान का वीडियो वायरल हो रहा है देवास में, उसके क्या ये एक वीडियो कल वायरल हुआ था और जो समाचार पत्रों के जो ग्रुप्स हैं उनमें चल रहा था, जिसको कहा गया था कि आरक्षक है। इसको वेरीफाई किया गया तो पता चला कि देवास लाइन पदस्थ आरक्षक है जिसके द्वारा केक काटा जा रहा है। और ये घटनास्थल इसका रामनगर द्वारकापुरी थाना क्षेत्र का है। इसमें वीडियो के बारे में जानकारी लेने के बाद थाना प्रभारी को इसकी लीगल एस्पेक्ट्स पे और इसका सारी चीज़ों को वेरीफाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। साथ ही चूँकि यह तथ्य अशोभनीय लग रहा है एक पुलिस कर्मचारी के रूप में, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार इसमें संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक को एक वीडियो के साथ पत्र लिखा जा रहा है, जिसमें उनको विभागीय एक्शन के लिए कहा। सुवासरा के उपचुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, नगर पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एसएसबी के अधिकारी और जवानों को धन्यवाद दिया और मोमेंटो सहित पुष्पमाला से हार्दिक आभार व्यक्त किया। इंदौर के एमपी ऑनलाइन के आड़ में चल रहे अन्य गोपनीय दस्तावेजों के मामले में कलेक्टर के आदेश पर एसडीएम अजय देव शर्मा ने बंसी ट्रेड सेंटर में छापेमारी कार्यवाही की, जहां से कई दस्तावेज बरामद किए गए हैं, जिनकी जांच में जिला प्रशासन जुटा हुआ है। एमपी ऑनलाइन के दफ्तर में एमपी ऑनलाइन का काम ना होकर के और कई तरह की फाइलें और दस्तावेज यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। एमपी ऑनलाइन में जैसा कि आप जानते हैं शिक्षा संबंधी, काउंसलिंग संबंधी, एडमिशन संबंधी ये सब कार्य संपादित किए जाते हैं और यहाँ पे 400 से 500 फाइलें इस प्रकार की दिखाई दे रही हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए दस्तावेजों की फाइलें हैं। इनमें ये देखने की आवश्यकता होगी कि इसमें कोई जाली दस्तावेज तो नहीं है, कोई गवर्नमेंट का रिकॉर्ड तो नहीं है और किस प्रकार से ये कार्रवाइयों को अंजाम दे रहे थे। एमपी ऑनलाइन की आड़ में किस प्रकार का एक गोरख धंधा चल रहा था, उसको हम जांच करेंगे। कलेक्टर महोदय को इसके संबंध में गोपनीय शिकायत प्राप्त हुई थी, उनके मार्गदर्शन में हम लोग ये कार्रवाई संपादित कर रहे हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है कि चूँकि बहुत बड़ा जखीरा है और तुरंत इसमें जांच का निष्कर्ष नहीं दिया जा सकता है और आगामी जांच करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में ये फाइलें जब्त करने की स्थिति निर्मित। निजीकरण के विरोध में विद्युत संगठन लामबंद हुआ है। पूरे मध्य प्रदेश के संगठन कर्मचारियों ने एकजुट होकर
8 सूत्री मांगों को लेकर अपना प्रस्ताव शासन के सामने रखा है। इस मुद्दे पर विद्युत मंडल गुमास्ता नगर उपाध्यक्ष जी के वैष्णव का बयान सामने आया है। आइए आपको भी सुनाते हैं कि जी के वैष्णव ने क्या कहा। केंद्रीय गवर्नमेंट के द्वारा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट के माध्यम से राज्य सरकारों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वे 32 सप्ताह के अंदर विद्युत वितरण की कंपनियों के निजीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करें और उसी को मद्देनजर रखते हुए मध्य प्रदेश की विद्युत कंपनियों में कार्यरत लगभग 18 श्रमिक संगठनों के द्वारा विगत दिनांक 8 नवंबर को ठेंगड़ी भवन भोपाल में सभी संगठन के प्रमुखों की बैठक आयोजित की गई थी और उसमें हम लोगों ने मध्य प्रदेश विद्युत निजीकरण विरोधी संयुक्त मोर्चे का गठन किया है और इस संयुक्त मोर्चे के अंतर्गत 3 सूत्री मांगों पर सहमति बनी है, जिसमें प्रमुख रूप से निजीकरण के विरोध करने के लिए सभी संगठनों ने सहमति प्रदान की है। साथ ही विद्युत वितरण कंपनियों में कार्यरत संविदा के कर्मचारी एवं आउटसोर्स के कर्मचारियों के संविलियन और नियमितीकरण के लिए भी सहमति हुई है। इस प्रकार से 3 सूत्री मांगों को लेकर के आगामी माह दिसंबर में हमारा संयुक्त मोर्चा माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं ऊर्जा मंत्री महोदय से इस विषय पर चर्चा करेगा। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताजा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज।